तो लास्ट एपिसोड में जैसा कि हमने देखा था कि डोगजा को जंग ने धक्का मार दिया था और डोगजा सीधा उस बड़े से मॉन्स्टर के पेट के अंदर पहुंच चुका है। अब हम देखते हैं कि वो आसपास तैरती हुई चीज़ों को देख रहा है और पूरा लिक्विड में लिपटा हुआ है। वो कहता है कि मैं ज़्यादा देर तक होल्ड ऑन नहीं कर सकता और अगर मैं यहाँ पर पास आउट हो गया इसका मतलब मैं बेहोश नहीं हूँगा, मैं सीधा का सीधा मर जाऊँगा, जो कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। तभी वो एक बहुत बड़े से एरिया में गिरता है और जब वो अपने आसपास देखता है, अपनी फ्लैश लाइट जलाता है तो देखता है कि हर जगह कूड़ा, मलबा, पानी, गाड़ियों के टुकड़े, सीमेंट और लोगों की डेड बॉडीज होती है। डोगजा कहता है कि वह देखने में ये सीन तो काफ़ी टेरिफाइंग लग रहा है। थोड़े ठहरने के बाद उसे पानी के ऊपर एक पत्थर दिखाई देता है। वो उस पत्थर तक पहुंचता है और उसके ऊपर चढ़ जाता है। फिर डोगजा गुस्से में सोचता है कि क्या ही घटिया साइकोपैथ है वो जंग की बात कर रहा होता है। अब डोगजा समझ जाता है कि शायद जंग उसका टेस्ट ले रहा है, शायद वो देखना चाहता है कि डोगजा उसका कंपेनियन बनने के लायक है या नहीं। डोगजा सोचता है कि जंग ने कभी कोई ट्रू कंपेनियन बनाया नहीं, वो एक रिग्रेसर है और हमेशा से बहुत पावरफुल रहा है। ज़्यादातर लोग उसे सेवियर या भगवान की तरह देखते हैं और इसी वजह से वो नेचुरली एक लोन वुल्फ बन गया है। उसकी नज़र में लोग या तो उसके सबऑर्डिनेट्स होते हैं या फिर एनिमीज, और इसलिए डोगजा समझ जाता है कि जंग उसे यूज़ कर रहा होता है, उसका टेस्ट ले रहा होता है। अगर तुझे इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए तो अपनी वर्थ प्रूव कर। और डोगजा सोचता है कि ठीक है, तेरे को मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। और डोगजा अपने मन में कहता है कि मैसेज लॉक खोलो। तुरंत बहुत सारी विंडोज़ एक साथ ओपन होने लगती है और एक मैसेज आता है कि तुम सिनेरियो क्लियर करने में फेल हो गए हो, चैनल फी के नाम पर 100 पॉइंट्स रिजेक्ट कर लिए गए। उसके बाद मैसेज आते हैं कि बीइंग तुम्हारी बात से एग्री करता है और तुम्हें 100 पॉइंट्स गिफ्ट कर दिए गए। मोनार्क ऑफ द फायर भी एग्री करता है, 100 पॉइंट्स गिफ्ट कर दिए गए। लेकिन सीक्रेटिव प्लॉटर थोड़ा डिसअपॉइंटेड होता है। तभी जिस पत्थर पर डोगजा बैठा होता है वो हिलने लगता है। वो घबराता है कि अबे ये क्या हो रहा है। डोगजा को याद आता है कि TWSA के अकॉर्डिंग सी सर्पेंट का पेट में जो प्रे जानने के बाद सिर्फ 3 मिनट होते हैं उसके पास, क्योंकि 3 मिनट के बाद एसिड रिलीज होता है। मतलब डोगजा के पास ज़्यादा टाइम होता नहीं है। और तभी पीछे से एक आवाज़ आती है कि मैं काफ़ी डिसअपॉइंटेड हूँ, चीज़ें इतनी इंटरेस्टिंग हो रही थी। डोगजा तुरंत पहचान लेता है कि ये डोकाबी है। डोकाबी डोगजा से पूछता है कि एक नॉर्मल इंसान इस सिचुएशन में होपलेस हो जाता है, लेकिन तू इतना शांत क्यों बैठा है। अब डोगजा जवाब देता है कि मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था। अब डोकाबी सरप्राइज हो जाता है और डोगजा कहता है कि मैं यहाँ से बाहर तो निकलूंगा ही, लेकिन मैं ऐसी पावर भी हासिल करूंगा जो तेरे बराबर की होगी। मैं तुझे मजबूर कर दूंगा अपना कंपेनियन एक्सेप्ट करने के लिए। अंदर डोकाबी डोगजा से पूछता है कि तू मेरा इंतजार कर रहा था। और डोगजा कहता है कि हाँ, कुछ कॉइन्स है ना जो तुम मुझसे कलेक्ट करने हैं। डोकाबी पूछता है कि कॉइन्स, और डोगजा समझता है कि मैंने सिनेरियो फेल किया है तो पेनल्टी के तौर पर तुम मुझसे कॉइन लोगे। डोकाबी बोलता है मैं पॉइंट्स क्यों लूंगा, तेरी जान क्यों ना ले लूं सीधा। अब डोगजा को याद दिलाया जाता है कि पिछले सिनेरियो में जो लोग फेल हुए थे वो सीधा मर गए थे। लेकिन डोगजा एक इंपॉर्टेंट बात नोटिस करते हैं कि फेलियर पेनल्टी के सामने 3 क्वेश्चन मार्क्स बने हुए थे। इसका मतलब पेनल्टी फिक्स नहीं थी, और अगर पेनल्टी फिक्स नहीं है तो डोगजा नेगोशिएट कर सकता है। डोकाबी कहते हैं कि इंटरेस्टिंग तो है कि इतने छोटे से क्लिप से तुम इस कंक्लूजन पर पहुंच गए हो। वो कहते हैं कि डोगजा अपनी जान कॉइन्स देकर खरीद सकता है और प्राइस है 5100 कॉइन्स। डोगजा अपना कॉइन चेक करता है और उसके पास एग्जैक्टली 5100 कॉइन्स ही होते हैं। मतलब अगर वो सारे कॉइन्स दे देता है तो उसके पास कुछ भी नहीं बचेंगे। डोगजा समझ जाता है कि डोकाबी को ऑलरेडी पता है उसके पास कितने पॉइंट्स है। अब डोगजा कहता है कि नहीं यार, ये तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, थोड़ा कम करो। अब डोकाबी सीधा जवाब देता है तो मर जा, अगर कॉइन्स नहीं देने तो यही मर जा। अब डोगजा कुछ देर सोचता है और फिर कहता है कि ठीक है, मार दे मुझे। अब डोकाबी शॉक हो जाता है कि क्या बोल रहा है ये। डोगजा खड़ा होता है और कहता है कि हाँ, मार दे मुझे। फिर वो कॉन्फिडेंटली कहता है कि तू मुझे मार ही नहीं सकता। डोकाबी उसे देखता रह जाता है और डोगजा समझाता है कि इस वक्त बहुत सारे कॉन्स्टेलेशन उसकी वजह से चैनल देख रहे होते हैं। अगर डोकाबी उसे मारना चाहते तो यहाँ आकर उससे बात करने की जरूरत ही नहीं थी। डोकाबी इरिटेट होकर कहता है कि तू करना क्या चाहता है। डोगजा अचानक डोकाबी का असली नाम से बुलाता है कि ग्रेट डोगबी बियॉन्ड। बियॉन्ड चौक हो जाता है। डोगजा उसे पूछता है कि तेरा करियर कैसे चल रहा है एज अ स्ट्रीमर। डोकाबी पूछता है कि एक सेकंड, तुझे मेरा नाम कैसे पता है। और डोगजा आगे कहता है कि तेरा चैनल अच्छा नहीं चल रहा ना, और कॉन्स्टेलेशन आजकल थोड़ा स्टिंगी भी हो गए, तेरे पास ज़्यादा व्यूअर्स भी नहीं है। अब बियॉन्ड कंफ्यूज हो जाता है कि तू है कौन। एक नॉर्मल ह्यूमन को स्टार स्ट्रीमर के बारे में कुछ भी पता नहीं होना चाहिए। अब तुरंत एक विंडो ओपन होती है। कुछ कॉन्स्टेलेशन तुम्हारी आइडेंटिटी को लेकर सस्पिशियस हो गए। एक और मैसेज आता है कि सीक्रेटिव प्लॉटर तुम्हारे प्लान को देखकर काफी इंटरेस्टेड है। डोगजा बियॉन्ड से कहता है कि थोड़ी देर के लिए अपना चैनल बंद कर। बियॉन्ड अपनी लाइव ब्रॉडकास्ट टेम्पररी शट डाउन कर देता है। शटडाउन के बाद वो उससे पूछता है कि तुझे स्टार स्ट्रीम सिस्टम के बारे में पता कैसे, या स्टार स्ट्रीम सिस्टम एक्सप्लेन किया जाता है। डोकाबी अपने एंटीनास के थ्रू डिफरेंट गैलेक्सीज में ब्रॉडकास्ट करते हैं और उनके सब्सक्राइबर होते हैं कॉन्स्टेलेशन। जो लोग सिनेरियोज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो एक्चुअल ह्यूमंस होते हैं। और डोकाबी बेसिकली स्ट्रीमर और स्टोरी टेलर की तरह काम करता है। वो ह्यूमंस के एक्शन और सिनेरियोज को कॉन्स्टेलेशन के लिए ब्रॉडकास्ट करता है। डोगजा कहता है कि इंपॉर्टेंट नहीं है कि मुझे इस सिस्टम के बारे में भी कैसे पता है। और फिर वो बियॉन्ड से एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछता है, क्या तुम डोकाबी किंग बनना चाहते हो। बियॉन्ड शॉक हो जाता है और डोगजा कहता है कि अगर ये बियॉन्ड चाहे तो वो दूसरे पावरफुल डोकाबी स्ट्रीमर को सरपास कर सकता है। डोगजा अपने हाथ आगे बढ़ाता है कि मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, मैं तुम्हें डोकाबी किंग बनाऊंगा। अब बियॉन्ड जोर जोर से हंसने लगता है। उसे लगता है कि डोगजा पागल हो गया। वो कहता है कि मुझे पहले ही समझ जाना ही चाहिए था जब तुम सारे कॉन्स्टेलेशन के ऑफर रिजेक्ट कर दिए थे। यहाँ हमें पता चलता है कि स्पॉन्सर सिलेक्शन फेज में डोगजा ने किसी भी कॉन्स्टेलेशन को चूज नहीं किया था। उसका कोई सपोर्टिंग कॉन्स्टेलेशन है ही नहीं।
अब बियॉन्ड कहता है कि मैं तुम्हारा सपोर्टिंग कॉन्स्टलेशन नहीं बन सकता। अब डोगजा जवाब देता है कि मैं तुझसे ये पूछता ही नहीं कि तू मुझे स्पॉन्सर करेगा ही नहीं, मुझे तेरी पावर नहीं चाहिए, मुझे तेरा चैनल ही चाहिए पूरा का पूरा। अब बियॉन्ड कंफ्यूज हो जाता है कि मेरा चैनल। जब डोगजा सिंपल लैंग्वेज में समझाता है कि मैं तुम्हारा चैनल एक साथ ही एक्सक्लूसिव स्ट्रीम कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगा। अब स्ट्रीमर कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लेन होता है। नॉर्मली एक इनकार्नेशन किसी कॉन्स्टलेशन के थ्रू सपोर्ट किया जाता है, उस इनकार्नेशन की परफॉर्मेंस और गिफ्ट से कॉइन अर्न होते हैं और फिर चैनल और स्पॉन्सर के बीच प्रॉफिट शेयर होता है। लेकिन डोगजा कंप्लीटली डिफरेंट डील प्रपोज कर रहा है। डोगजा कहते हैं कि नॉर्मली इनकार्नेशन को ज़्यादा फ्रीडम नहीं मिलती, कॉन्स्टलेशन उन्हें सपोर्ट जरूर करते हैं, लेकिन उनकी नज़र में इनकार्नेशन अक्सर सिर्फ टूल्स होते हैं। बियॉन्ड हंसकर कहते हैं कि एक नॉर्मल ह्यूमन मेरे साथ स्ट्रीम कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा, स्पेशली जब तेरा कोई सपोर्टिंग कॉन्स्टलेशन भी नहीं है। डोगजा कहते हैं कि एग्जैक्टली इसलिए तो मैं तुझे ऑफर दे रहा हूँ। अब डोगजा समझाता है कि स्टार स्ट्रीम के सब्सक्राइबर को रफली 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। एक होते हैं थ्रिल सीकर्स, ये बस एक्साइटिंग और एंटरटेनिंग स्टोरीज देखना चाहते हैं। दूसरे होते हैं इनकार्नेशन सीकर्स, ये वो होते हैं जो अपने लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग इनकार्नेशंस ढूंढने जिन्हें वो स्पॉन्सर कर सके। डोगजा कहते हैं कि अगर तुझे अपना चैनल सक्सेसफुल बनाना है तो तुझे कम से कम इन दोनों ग्रुप में से एक को सेटिस्फाई करना ही होगा। या तो स्ट्रीम बहुत एंटरटेनिंग होनी चाहिए या फिर चैनल पर ऐसे इनकार्नेशन होने चाहिए जिसमें कॉन्स्टलेशन का इंटरेस्ट हो। फिर डोगजा पूछता है क्या होगा अगर एक चैनल दोनों का काम करे। बियॉन्ड कहते हैं कि इम्पॉसिबल है। डोगजा समझाते हैं कि जब कॉन्स्टलेशन को अपना इनकार्नेशन मिल जाते हैं वो अक्सर चैनल छोड़ देते हैं, उनका पर्पस कंप्लीट हो चुका होता है। लेकिन क्या होगा अगर एक ऐसा इनकार्नेशन हो जो किसी भी सपोर्टिंग कॉन्स्टलेशन को चूज ही ना करे और फिर वो बाकी स्पॉन्सर्ड इनकार्नेशन से बेटर परफॉर्म करे। डोगजा वही प्लान कर रहा है एग्जैक्टली। बियॉन्ड समझ जाता है कि इसलिए तुम्हें कोई सपोर्टिंग कॉन्स्टलेशन चूज ही नहीं किया, तो डोगजा हाँ जवाब देता है। डोगजा कहता है कि इस वक्त कॉन्स्टलेशन उसके बारे में बहुत क्यूरियस होंगे, वो जानना चाहते होंगे कि क्या डोगजा फ्यूचर देख सकता है, ये मॉन्स्टर के पेट में जाकर भी जिंदा कैसे है, क्या ये सच में एक प्रोफेट है या जंग जैसा रिग्रेसर के सामने खड़ा भी हो सकता है। और डोगजा की मिस्ट्री बियॉन्ड के चैनल को इंटरेस्टिंग बना सकती है। बियॉन्ड को भी अब यकीन नहीं होता, वो कहते हैं कि एक नॉर्मल ह्यूमन स्पॉन्सर्ड इनकार्नेशन के अगेंस्ट सर्वाइव ही नहीं कर सकता। डोगजा जवाब देता है कि मैं वही प्रूव करूंगा, बस तुझे वही करना होगा जो मैं बोलूंगा, मैं तुझे डोकाबी किंग बनाऊंगा। बियॉन्ड सोचने लगता है। डोगजा को लगता है कि उसका प्लान काम कर रहा है। अब बियॉन्ड फिर पहले फेलियर पेनल्टी की बात करता है कि अगर तुम 5100 कॉइन्स दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। डोगजा कहता है कि मैंने कब फेल किया। अब बियॉन्ड का तो सर ही घूमने लगता है, वो कहता है कि मैं अभी भी कंडीशन फुलफिल करने वाला हूँ। और फिर वो बियॉन्ड से कहता है कि चैनल ओपन कर, अभी कुछ होने वाला है। तो उसके बाद जो डोकाबी होता है वो तुरंत एक विंडो ओपन होती है उसके सामने और डिफिकल्टी A+, ऑब्जेक्टिव होता है सी कमांडर को मारो और यहाँ से एस्केप करो। टाइम लिमिट है 10 डेज, रिवॉर्ड है 9000 कॉइन्स और फेलियर की पेनल्टी है डेथ। अब सब कुछ क्लियर हो जाता है। डोगजा ने सिनेरियो फेल नहीं किया था, एक हिडन सिनेरियो एक्टिवेट हो चुका था। बियॉन्ड चैनल वापस ऑन करता है और कॉन्स्टलेशन को टेक्निकल एरर का एक्सक्यूज देने लगता है। वो कहते हैं कि उसने डोगजा को कोई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं दिया है, लेकिन असल में चैनल उसने डोगजा से प्राइवेट बात करने के लिए खुद बना लिया है। अब डोगजा के सामने स्टार स्ट्रीम की शॉप ओपन होती है। वो कहते हैं कि क्या बस यही आइटम्स है, सर्च फंक्शन नहीं है कोई। बियॉन्ड कॉन्स्टलेशन को हैंडल करने में बिजी होता है। डोगजा उसे हेल्प करने के लिए कहते हैं। बियॉन्ड इरिटेट होकर कहते हैं कि सर्च बटन बॉटम राइट कॉर्नर में और डोगजा थैंक्स कहता है। शॉप में स्टार्टर पैक्स और बहुत सारे आइटम्स होते हैं और सबकी प्राइस कॉइन्स में ही होती है। डोगजा समझता है कि शॉप सिर्फ तब एक्सेस की जा सकती है जब चैनल एक्टिव हो, इसलिए उसने बियॉन्ड के चैनल को ओपन करने के लिए कहा था। डोगजा सर्च करता है एंशिएंट ड्रैगन। बियॉन्ड एकदम शॉक हो जाता है कि तुझे एंशिएंट ड्रैगन के बारे में पता कैसे है। एंशिएंट ड्रैगन का आइटम एक्चुअली एक एंशिएंट ड्रैगन का हर्ट होता है, उसका ग्रेड SS होता है और उसके अंदर ऑलमोस्ट इनफाइनाइट मैना होता है, लेकिन उसकी प्राइस ही 15 लाख कॉइन्स होती है और आइटम ऑलरेडी सोल्ड आउट है। डोगजा को TWSA से पता होता है कि इसका ओनर इटली में है, उसका स्पॉन्सर बहुत पावरफुल और वेल्दी है। डोगजा फिर और आइटम सर्च करता है जैसे आर्क, डीमंस आई बॉल, व्हाइट स्टार, पावरफुल एरा। बियॉन्ड हर बार और ज़्यादा शौक होता है कि इस नॉर्मल ह्यूमन को इतनी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन पता कैसे है। अब इतने सारे लेजेंडरी आइटम सर्च करने के बाद डोगजा फाइनली क्या खरीदता है, सिर्फ 4 बैग्स ऑफ सी हॉर्स म्यूकस और 4 स्टोन के हॉक थॉर्न्स। दोनों आइटम्स की प्राइस 100 कॉइन्स होती है, टोटल 800 कॉइन्स। बियॉन्ड उसे देखकर कहते हैं कि तू इन चीज़ों का क्या करेगा। डोगजा कहते हैं कि थोड़ी देर में अपने आप ही पता चल जाएगा, देखते रहे। सीक्रेटिव प्लॉटर डोगजा के प्लान को लेकर काफ़ी क्यूरियस होता है, लेकिन एबिसल ब्लैक फ्लेम ड्रैगन उसके डिसीजन से खुश नहीं होता। डोगजा नोटिफिकेशन को इग्नोर कर देता है और अपने थॉर्न्स को प्रिपेयर करता है। बियॉन्ड कहता है कि मैं अभी तक तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए एग्री नहीं हुआ हूँ। डोगजा कहता है कि हम सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स नेगोशिएट कर रहे हैं, मैं पहले सिनेरियो क्लियर करूंगा। अब बियॉन्ड जाने लगता है और देखता है कि तुम्हें सी मॉन्स्टर को कैसे मारोगे, ऐसे बोलता है। डोगजा कहता है कि वो क्लियर करके दिखाएगा ये सब चीज़ और बियॉन्ड फिंगर स्नैप करता और डिसअपियर हो जाता है। जाने से पहले कहता है कि मे द स्टोरी ब्लेस यू। डोगजा के पास अब ज़्यादा टाइम नहीं होता। सी सर्पेंट के स्टमक में एसिड रिलीज होने वाला होता है। डोगजा सी हॉर्स म्यूकस का स्टोन हॉक थॉर्न्स पर लगाना शुरू कर देता है। सी सर्पेंट के स्टमक के अंदर हलचल शुरू होती है और उसकी वॉल्स के होल से लिक्विड निकलना शुरू होता है और फिर बहुत सारा एसिड एक साथ रिलीज होता है। डोगजा कहता है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था।
वो म्यूकस कोटेड थॉर्न पकड़ता है और फुल फोर्स ऑन सी सर्पेंट के अंदर की वॉल में घुसा देता है। बाहर सी सर्पेंट को अचानक दर्द होता है और वो पानी में वायलेंटली हिलने लगता है। एसिड उसके स्टमक के अंदर हर तरफ फैल रहा होता है और अंदर पड़ी बॉडीज भी गलने लगती है। डोगजा खुद एसिड से बचने के लिए क्या करता है, वो एक एक करके सारे थॉर्न सी सर्पेंट के स्टमक की वॉल्स में घुसा देता है और फिर उनमें से एक थॉर्न पकड़ के ऊपर ही लटक जाता है। इस तरह वो एसिड से भी दूर रहता है और टाइम धीरे धीरे बीतने भी लगता है। डोगजा बहुत थक जाता है और वो सोचता है कि क्या मैंने खुद को ओवर एस्टिमेट कर दिया था। उसकी स्ट्रेंथ खत्म होने लगती है और वो याद करता है कि वो कोई प्रोटैगनिस्ट नहीं है, वो सिर्फ एक ऑर्डिनरी रीडर है और उसकी आंखें बंद होने लगती है। डोगजा सोचता है कि काश ये सब एक ड्रीम होता। पुरानी दुनिया परफेक्ट नहीं थी, लेकिन कम से कम उसे किसी जायंट सी सर्पेंट के स्टमक एसिड में मरने का डेंजर तो नहीं था। अब धीरे धीरे सी सर्पेंट की जो बॉडी वो अंदर से ड्राई होने लगती है, उसके ऑर्गन सूखने लगते हैं। डोगजा अब भी मुश्किल से सर्वाइव कर रहा होता है और तभी बियॉन्ड वापस अपीयर होता है। वो कहता है कि नाइस, मुझे मानना तो पड़ेगा। और फिर एक विंडो ओपन होती है और बहुत सारे कॉन्स्टलेशन डोगजा की सर्वाइवल स्किल से काफी इंप्रेस होते हैं और उसे 100 कॉइन्स गिफ्ट करते हैं। और तब पता चलता है कि 4 दिन बीत चुके हैं। डोगजा 4 दिन से सी सर्पेंट के अंदर लटका रहा और धीरे धीरे उस मॉन्स्टर का पूरा इंटरनल सिस्टम ड्राई होता गया और डोगजा फाइनली नीचे गिर जाता है। डोगजा नीचे गिरता जरूर है, लेकिन अब एसिड बचा ही नहीं होता। सी सर्पेंट का इंटरनल बॉडी ऑलमोस्ट ड्राई और सॉलिड हो चुकी है और तुरंत एक विंडो ओपन होती है और हिडन सिनेरियो कंप्लीट होता है। रिवॉर्ड होते हैं 9000 कॉइन और साथ ही डोगजा पहला इंसान होता है जिसने सक्सेसफुली टियर 7 सी मॉन्स्टर को मारा है। उसे एडिशनल 1000 कॉइन्स मिलते हैं। डोगजा जमीन पर पड़ा होता है और उसकी आंखें खुलती है और कहता है कि मैं जिंदा हूँ, मैं मरा नहीं हूँ। अब बियॉन्ड एक्सप्लेन करते हैं कि स्टोन हॉक्स अपने स्पेशल थॉर्न का यूज छोटे क्रिएचर्स को मारने के लिए किया जाता था। इन थॉर्न्स में एक स्पेशल एबिलिटी होती है कि लिविंग क्रिएचर को बॉडी के धीरे धीरे ड्राई कर देते हैं और डोगजा ने वही एबिलिटी सी सर्पेंट के अगेंस्ट यूज की थी। उसने 4 थॉर्न्स मॉन्स्टर के स्टमक की वॉल्स में घुसा दिए और 4 दिन में उन थॉर्न्स ने मॉन्स्टर को बॉडी के अंदर से ड्राई कर दिया था और इसी तरह सी सर्पेंट मारा गया है। बियॉन्ड कहता है कि मैं अभी भी नहीं सोचा कि तू इतने थॉर्न्स कैसे यूज करता, बट अब मैं कंप्लीटली सरप्राइज्ड हूँ। कॉन्स्टलेशन को अब समझ आता है कि डोगजा ने वही स्पेसिफिक आइटम क्यों खरीदे थे। कुछ इंप्रेस्ड होते हैं, कुछ कंप्लेन करते हैं कि अगर कोई प्लान है तो बता दिया कर, इतना सस्पेंस क्यों है। अब बियॉन्ड डोगजा की बॉडी पर लगा हुआ ब्लैक म्यूकस नोटिस करता है। यह सी हॉर्स म्यूकस का असली पर्पज समझ जाता है। सी हॉर्स नेचुरली सी सर्पेंट का प्रे होते हैं, इसलिए एवोल्यूशन के थ्रू उनकी बॉडीज ने एक स्पेशल म्यूकस डेवलप किया है। ये म्यूकस सी सर्पेंट के स्टमक एसिड के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है। डोगजा ने म्यूकस अपनी बॉडी पर लगाया और म्यूकस थॉर्न्स पर भी लगाया था और इसी की वजह से ना तो एसिड उसको डिसॉल्व कर पाया था डोगजा को और ना ही थॉर्न्स को। लेकिन डोगजा 4 दिन तक जिंदा कैसे रहा? मॉन्स्टर के इंटरनल ऑर्गन से जो बॉडीली फ्लूइड्स निकल रहे थे, डोगजा उन्हें ड्रिंक करके सर्वाइव करता रहा। उसकी स्टैमिना भी इंक्रीज होती थी। स्टैमिना जैसे 11 से 12 होता गया। डोगजा कहते हैं कि उसके बाद बस विल पावर का गेम था, मुझे देखना था कि मैं कितनी देर तक होल्ड ऑन कर सकता हूँ। बियॉन्ड कहता है कि ये सब एक्सप्लेनेशन देने वाला था। डोगजा कैजुअली कहता है कि मैं बस तेरी हेल्प कर रहा था। तभी एक नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हारी पर्सनल स्किल 4th वॉल पार्शली नलिफाई कर दी गई है। बियॉन्ड कॉन्स्टलेशन को एंटरटेन करते हुए कहते हैं कि सर्वाइवल ड्रामा काफी इंटरेस्टिंग था और डोगजा तुरंत कहते हैं कि शॉप ओपन कर। डोगजा सी सर्पेंट के इंटरनल वॉल्स को तोड़ता है और उसे एक ब्लू आइटम मिलता है। ये सी मॉन्स्टर का न्यूक्लियस होता है। डोगजा बियॉन्ड से कहता है कि मैं इसे बेच सकता हूँ, इसे ऑक्शन हाउस में डाल। डोगजा फिर कहते हैं कि मुझे ब्रोकन फेथ चाहिए। वो कुछ और इंपॉर्टेंट आइटम्स के बारे में भी सोच रहे होते हैं और ये सारे आइटम आगे स्टोरी में इंपॉर्टेंट होंगे। तभी बियॉन्ड कॉन्स्टलेशन से कहते हैं कि हम एक छोटे से एडवर्टाइजमेंट ब्रेक के बाद वापस आते हैं और हाँ, स्टार स्ट्रीमर की लाइव ब्रॉडकास्ट में भी एड्स होते हैं यूट्यूब की तरह। अब बियॉन्ड डोगजा के सामने एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट रखता है। कॉन्ट्रैक्ट की मेन कंडीशन होती है क्लॉज 1। डोगजा कॉन्ट्रैक्चुअली स्टार स्ट्रीमर के रूल फॉलो करेगा जब तक सारे सिनेरियोज कंप्लीट नहीं हो जाते या डोगजा मर नहीं जाता। क्लॉज 2, डोगजा किसी भी सपोर्टिंग कॉन्स्टलेशन को चूज नहीं करेगा। क्लॉज 3, डोगजा बियॉन्ड के चैनल पर एक्सक्लूसिव रहेगा। और क्लॉज 4, बियॉन्ड और डोगजा प्रॉफिट शेयर करेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो म्यूचुअल एग्रीमेंट से डिसाइड होगा। बियॉन्ड कहते हैं कि डोगजा ने सिनेरियोज क्लियर कर दिए, इसलिए वो डील ट्राई करने के लिए रेडी है। और डोगजा कॉन्ट्रैक्ट देखकर सरप्राइज होता है कि सीरियसली एक प्रॉपर रिटन कॉन्ट्रैक्ट। और बियॉन्ड कहता है कि हम डोकाबी के लिए वर्बल एग्रीमेंट भी बाइंडिंग ही होता है। अब डोगजा कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करने से पहले एक प्रॉब्लम पॉइंट आउट करता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखा ही नहीं है। बियॉन्ड पहले कहते हैं कि 50-50 तुम्हें 100 कॉइन्स मिलेंगे और 50 तुम्हारे और 50 मेरे। डोगजा कहते हैं क्या मैं तुझे पागल लग रहा हूँ? बियॉन्ड कहते हैं कि यही तो है मार्केट रेट। लेकिन डोगजा समझता है कि बियॉन्ड ऑलरेडी उससे बहुत प्रॉफिट कमा रहा है। नॉर्मली अगर किसी इनकार्नेशन का सपोर्टिंग कॉन्स्टलेशन होता है तो गिफ्टेड कॉइन स्पॉन्सर और चैनल के सिस्टम के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, लेकिन डोगजा का कोई स्पॉन्सर ही नहीं है। इसलिए जो कॉन्स्टलेशन उसे गिफ्ट करते हैं उस प्रोसेस में बियॉन्ड को ऑलरेडी कमीशन मिल रहा है। तो डोगजा कहता है कि तू मेरे कॉइन्स का शेयर नहीं लेगा, जो कॉइन्स मेरे नाम पर गिफ्ट होंगे वो सारे मेरे होंगे। और बियॉन्ड शॉक हो जाता है। बियॉन्ड बार्गेन करना शुरू करता है कि 70% रख ले और डोगजा मानता नहीं। बियॉन्ड कहते हैं 80%, डोगजा मानता नहीं। डोगजा क्लियरली कहता है कि 100% या फिर मैं किसी और चैनल पर चला जाऊंगा। वो स्पेसिफिकली एक दूसरे सक्सेसफुल डोकाबी के चैनल का नाम देता है और बियॉन्ड गुस्सा हो जाता है, लेकिन उसके पास ज़्यादा ऑप्शन होता नहीं है। एडवर्टीजमेंट ब्रेक ऑलमोस्ट खत्म ही होने
वाला होता है। कॉन्स्टलेशन ऑलरेडी कंप्लेन कर रहे होते हैं कि एड्स बहुत लंबे चल रहे हैं। वो पूछ रहे होते हैं कि बियॉन्ड कमीशन किस बात का ले रहा है। बियॉन्ड प्रेशर में मान जाता है और वो फाइनली कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए रेडी होता है। लेकिन डोगजा एक और डिमांड करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की फ़ी भी चाहिए, मुझे 5000 कॉइन्स दे। और बियॉन्ड के पास आर्ग्यू करने की एनर्जी भी नहीं बची थी इस पॉइंट पे। तो अब सीन शिफ्ट होता है और डोगजा फाइनली एक डेड सी सर्पेंट के बॉडी से बाहर निकलते हैं। वो पानी में तैरकर दूसरी तरफ पहुंचता है और फ्रेश एयर में सांस लेते हुए सोचता है कि 4 दिन में पहली बार वो खुली हवा में सांस ले रहा है। उसने इनिशियली सोचा नहीं था कि वो सी सर्पेंट को मारने में सिर्फ 2 दिन लगेंगे, लेकिन 4 दिन लग गए थे। फिर भी डोगजा खुश है। उसने हिडन सिनेरियो क्लियर किया, 9000 कॉइन्स अर्न किए और एडिशनल 1000 कॉइन्स भी अर्न किए। स्टीमर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और बियॉन्ड से 5000 कॉइन्स भी निकलवा लिए। डोगजा के लिए बिल्कुल भी बुरी डील नहीं थी। अब डोगजा चलते हुए सोचता है कि रियल वर्ल्ड में मैं किसी से कुछ साइन भी नहीं करवा पाता था, लेकिन सिर्फ TWA से पढ़ने की वजह से मैं इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन गया हूँ। फिर वो अपने कपड़ों को देखता है कि शायद मुझे कपड़े चेंज करने चाहिए। तभी उसकी पर्सनल स्किल की विंडो खुल जाती है। पर्सनल स्किल 4th वॉल एक्टिवेट। डोगजा अब भी नहीं समझ पा रहा कि 4th वॉल एग्जैक्टली होता क्या है। थोड़ी देर पहले उसने बियॉन्ड से कहा था कि अपनी एट्रीब्यूट विंडो एक्सेस नहीं कर पा रहा। बियॉन्ड ने उसे फिक्स करने की कोशिश करी, लेकिन एक नोटिफिकेशन आया, डोकाबी बियॉन्ड इज यूजिंग सिस्टम इंटरफेरेंस। और उसके बाद पर्सनल स्किल 4th वॉल एक्टिवेटेड। 4th वॉल ने बियॉन्ड के इंटरफेरेंस को ब्लॉक कर दिया और डोगजा समझ जाता है कि अगर एक डोकाबी भी एट्रीब्यूट विंडो एक्सेस नहीं कर पा रहा तो उसको नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भी कर सकता है। और ये डोगजा के लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ा एडवांटेज है। अब डोगजा चलते चलते एक वॉल के पास पहुँचता है और जैसे ही वॉल के अंदर एंटर करता है एक विंडो ओपन होती है। यू हैव एंटर्ड द सेकेंड मेन सिनेरियो एरिया। तुरंत एक और वार्निंग आती है कि ये एरिया कंटामिनेटेड है। डोगजा को वार्निंग दी जाती है कि अपनी सांस रोको और जल्दी से अंडरग्राउंड पहुंचो। अब आसपास पूरा पर्पल कलर्ड पॉइजन फॉग फैलने लगती है और सरफेस पर रहना बहुत डेंजरस है। अगर डोगजा ज़्यादा देर तक बाहर रहता है तो वो मर भी सकता है। तभी एक नोटिफिकेशन आता है कि पॉइजनस फॉग एक्टिवेट हो चुकी है और एबिसल ब्लैक फेम ड्रैगन इस सिचुएशन को देखकर स्माइल कर रहा होता है। डोगजा कहता है फाइनली रियल गेम अब स्टार्ट हुआ है। और इसी के साथ डोगजा ऑफिशियली सेकंड मेन सिनेरियो में एंटर कर लेता है और यहीं पर कॉन्ट्रैक्ट आर्क खत्म होता है। तो गाइस, अगर आपको ये मानवा पसंद आ रही है तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। पहली वाली वीडियो 50 मिनट की पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में वो देख लेना और लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। और भी पार्ट्स आते रहेंगे। सी यू इन अनदर वीडियो। गुड बाय।